हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट और उसके कुछ ऑपरेशन उसका ऑपरेशन देखा था। पुश ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग लिंक लिस्ट। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टैक का जो पॉप ऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। उससे क्या एल्गोरिथम होती है, किस तरह से उसके अंदर एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है, वो सब देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये कल हमने देखा कि किस तरह से पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है उसको क्या करूँगा, उसके लिए नोड क्रिएट करूँगा। नोड क्रिएट होगा क्या, डायनामिकली नोड क्रिएट होगा, क्योंकि लिंक लिस्ट का एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। जो भी नोड क्रिएट होगा, जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा, वो कहाँ पर होगा, रन टाइम पर होगा। क्लियर। और उसके बाद मैंने क्या किया था, न्यू नोड के अंदर जो नोड मैंने बनाया है, जो नोड क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने क्या डाली थी, उसके डेटा पार्ट में, क्योंकि प्रत्येक नोड के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो डेटा पार्ट और दूसरा पॉइंटर पार्ट, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट नोड का क्या रखता हूँ, एड्रेस रख सकता हूँ। उसके डेटा पार्ट में मैंने क्या डाली थी, वैल्यू। वैल्यू डालने के बाद मैंने क्या चेक किया था, यदि लिंक लिस्ट मेरी एम्प्टी है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उसके अंदर मैं जो पहला नोड है वही क्या हो जाएगा, मेरा उस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड हो जाएगा, तो उसको इंसर्ट कर देता था मैं। अब यदि उस लिंक लिस्ट के अंदर एटलीस्ट एक नोड है, तो जो भी नोड इंसर्ट होगा लिंक लिस्ट के अंदर, जो भी नोड इंसर्ट होगा कहाँ होगा, फर्स्ट नोड से पहले। उसका कोड था ये। ठीक है। तो इस तरह से मैंने पुश ऑपरेशन की क्या देखी थी, एल्गोरिथम देखी थी। अब हम देखेंगे कि पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है यूजिंग लिंक लिस्ट। क्लियर। तो पॉप ऑपरेशन इज़ यूज टू डिलीट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। स्टैक के अंदर से यदि मुझे कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो उस ऑपरेशन को मैं बोलता हूँ स्टैक के अंदर पॉप ऑपरेशन। द एलिमेंट इज़ डिलीटेड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द स्टैक। जैसा कि आपको पता है कि स्टैक एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वो कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में आया है। जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में क्या होगा, डिलीट होगा। इसलिए इसको बोलता हूँ मैं स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। तो इसमें टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होगा स्टैक के जो टॉप पे होगा, जैसे ये स्टैक है मेरा, ये नॉर्मल स्टैक है, मैं यदि लिंक लिस्ट के थ्रू करूँगा तो इम्प्लीमेंट करूँगा तो अलग तरह से होगा, ABC। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है मेरा, C। तो C जो एलिमेंट है वो सबसे पहले क्या होगा, मेरा डिलीट होगा। फिर है हाउएवर बिफोर डिलीटिंग द वैल्यू वी मस्ट फर्स्ट चेक इफ़ टॉप इक्वल टू नल। ये कंडीशन क्यों चेक करता हूँ, क्योंकि मान लो दो केस होते थे स्टैक के अंदर, या तो स्टैक अंडरफ्लो या ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का केस होता था मेरे पास कहाँ पे, जब मैं पुश ऑपरेशन क्या करता था, इम्प्लीमेंट करता था। ओवरफ्लो का केस क्या था कि मान लो स्टैक पहले से मेरा भरा हुआ है और उसके अंदर कुछ भी और चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो चीज़ क्या कहलाती थी, ओवरफ्लो। अब अंडरफ्लो का केस आता है। अंडरफ्लो के केस में क्या होता है कि जो भी मुझे एलिमेंट डिलीट करना है वो एलिमेंट पहले तो लिंक उसके अंदर स्टैक के अंदर होना चाहिए, तभी मैं कुछ डिलीट करूँगा। मान लो मैं वह चीज़ डिलीट कर रहा हूँ जो उसके अंदर है ही नहीं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी मेरी, स्टैक अंडरफ्लो। तो उसको चेक करने के लिए, स्टैक यदि मेरा एम्प्टी है उसको चेक करने के लिए मैं क्या देखूँगा, इफ़ टॉप इक्वल टू नल। यदि टॉप की वैल्यू नल है, इसका मतलब उसके टॉप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी डेटा को क्या नहीं कर रहा, पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो कंडीशन कहलाएगी मेरी, क्या कहलाएगी, इट मीन्स दैट द स्टैक इज एम्प्टी एंड नो मोर डिलीशन कैन बी डन। मतलब यह कंडीशन कहलाएगी मेरी अंडर फ्लो। क्लियर। ये पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं इस तरह से। आगे हम देखते हैं। आगे मैंने देखा कि इफ़ एन अटेम्प्ट इज मेड टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ स्टैक दैट इज ऑलरेडी एम्प्टी एंड एन अंडरफ्लो मैसेज इज़ प्रिंटेड। मैंने यही बताया था आपको कि मान लो मेरा स्टैक खाली है और उसके अंदर से मैं कुछ भी डिलीट कर रहा हूँ, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी मेरी, अंडरफ्लो की। तो यदि अंडरफ्लो नहीं है तो एटलीस्ट उसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट तो ज़रूर है। उस स्टैक के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट स्टोर है, मतलब स्टोर है। तो वो वाला केस मैं कैसे देखूँगा, टॉप नॉट इक्वल टू नल। यदि मेरा टॉप जो वेरिएबल है या जो पॉइंटर है वो मेरा नल नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि उस स्टैक के अंदर एट लीस्ट एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है। देन वी विल डिलीट द नोड पॉइंटेड बाय टॉप। तब हम क्या करेंगे, जो टॉप
जो पॉइंटर है जिस एलिमेंट को पॉइंट करेगा वो एलिमेंट क्या होगा मेरा, डिलीट होगा। और टॉप कौन से एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा मेरा, डिलीट होगा। एंड टॉप पॉइंट टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट लिंक्ड स्टैक थस द अपडेटेड स्टैक बिकम लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो मैं स्टैक को किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होगा उसको ही पॉइंट करेगा मेरा टॉप, क्लियर है। जो लिंक लिस्ट का मेरा फर्स्ट नोड है उसको ही पॉइंट करेगा मेरा टॉप, जो मेरा पॉइंटर है। तो यदि टॉप को मुझे डिलीट करना है तो टॉप वाला जो नोड है वो क्या होगा, डिलीट होगा। और जो मेरा नेक्स्ट नोड है, सेकंड जो लिंक लिस्ट का सेकंड नोड है उसको कौन पॉइंट करेगा, अब टॉप, क्योंकि फर्स्ट नोड मेरा ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा मेरा, टॉप सेकंड, क्योंकि अब यदि फर्दर मैं डिलीशन करना चाहूँगा तो सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, डिलीशन मेरा स्टार्ट होगा। देखो कैसे, मान लो ये नोड मुझे डिलीट करना है, अब फिलहाल टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यदि मुझे, क्योंकि टॉप इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब लिंक लिस्ट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है। तो इस केस में क्या करूँगा मैं, टॉप को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्लियर। टॉप को डिलीट करने के बाद अब मेरा लिंक लिस्ट क्या बचेगी, ये वाली। अब जो मेरा टॉप पॉइंटर है किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो टॉप की वैल्यू अब किसको पॉइंट करने लग जाएगी, इस वाले नोड को। मान लो फर्दर मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा। अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को। तो इस तरह से क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। अब मान लो मैं डिलीट करते करते यहाँ तक पहुँच गया, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, बताओ, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी मेरी नल। जैसे टॉप की वैल्यू नल हुई तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा लिंक लिस्ट क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। अब यदि फर्दर मैं इसके अंदर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँगा तो क्या होगा, टॉप इक्वल टू नल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, अंडरफ्लो वाली। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अंडरफ्लो, क्लियर, स्टैक इज अंडरफ्लो की मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं जो उसकी एल्गोरिथम है, पॉप एन एलिमेंट इनटू अ लिंक लिस्ट की एल्गोरिथम, वो देखते हैं। ये उसकी क्या है, एल्गोरिथम है। देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ टॉप इक्वल टू नल, वही टॉप इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो उस केस में मैं क्या मैसेज प्रिंट करूँगा, अंडरफ्लो वाला मैसेज क्या प्रिंट कर दूंगा। फिर क्या जाऊँगा, गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, एंड, और हो गया एंड, लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो एंड हो गया, ठीक है। मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो उस केस में क्या करूँगा मैं, सेट पीटीआर, स्टेप 2, सेट जो पॉइंटर है, पीटीआर जो पॉइंटर है मेरा, कोई भी पॉइंटर है, इक्वल टू टॉप। जो टॉप की वैल्यू है उसको किसको दे दूंगा मैं, पीटीआर को। मैंने एक पीटीआर, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू भी मैंने क्या कर दी, जो टॉप की वैल्यू है, क्लियर। तो फर्स्ट नोड को जो किसी भी लिंक लिस्ट, जो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, ये मान लो एक लिंक लिस्ट है, इसका एड्रेस है 1000, 2000, 3000। अब देखो आगे, तो मान लो इसकी वैल्यू है 3, 5, 7, इसमें क्या आएगा, नल आएगा, लास्ट वाला नोड है। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस, तो इसमें अंदर आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा 3000, इसको पॉइंट करता रहेगा टॉप। अब मैंने क्या किया, सेट पी टी आर इक्वल टू टॉप, तो ये इसको टॉप, इसको भी पॉइंट करने लग गया, पी टी आर सॉरी, पी टी आर इसको पॉइंट करने लगा है फर्स्ट नोड को लिंक लिस्ट के, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे हमने देखा क्या करेंगे अब, सेट टॉप इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट। टॉप क्या है, ये टॉप का नेक्स्ट क्या है, 2000, तो टॉप की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, 2000 पॉइंट कर दूंगा। तो टॉप किसको पॉइंट करने लगा है, अब इसको पॉइंट करने लगा है, क्लियर। फ्री पीटीआर, फ्री क्या है, मैलॉक फंक्शन होता है, एक फ्री होता है, दो फंक्शन होते हैं। जो फ्री क्या करता है,
मेमोरी को डिलीट करने का काम आता है। जो अलोकेटेड मेमोरी है, जिस मेमोरी को हमने अलोकेट कर रखा है, किसी आप पॉइंटर वेरिएबल की किसी एड्रेस को डिलीट करना चाहता है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्री, कि मेमोरी को डी अलोकेट करने के लिए मैं फ्री फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और मेमोरी को अलोकेट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं मेलोक फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्री किसको किया, जो पॉइंटर पीटीआर ये था, इसको फ्री किया, तो ये वाली जो मेमोरी लोकेशन ये क्या हो जाएगी, मेरी फ्री हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये वाला लिंक ब्रेक हो गया। अब एंड, तो अब मेरी लिंक लिस्ट क्या हो गई, इसको डिलीट होने के बाद ये वाली तो लिंक लिस्ट बचेगी मेरी, ये वाली लिंक लिस्ट हो गई। उसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड कौन सा हो जाएगा लिंक लिस्ट का, जो टॉप, जो जिस नोड को क्या कर रहा है, टॉप पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पॉप ऑपरेशन है उसको क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि पॉप ऑपरेशन किस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ यूजिंग लिंक लिस्ट। अब देखते हैं पीप ऑपरेशन। पीप ऑपरेशन का हम देखते हैं। द पीप ऑपरेशन इज यूज टू सी द वैल्यू ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट फ्रॉम द स्टैक। तो पीप का मतलब क्या होता है, ताक झाँक करना, सिंपल हम याद रखना। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है किसी भी स्टैक का, जो फर्स्ट एलिमेंट है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो टॉप एलिमेंट है, जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है, उसको मेरे को क्या करना है, ओनली देखना है। जो भी देखना है उसको ना मैं डिलीट करूँगा ना कुछ करूँगा उसके साथ, बस उसको एक्सेस करना है कि क्या है फर्स्ट एलिमेंट, उसको उस तो वो ऑपरेशन कहलाता है मेरा। यदि मुझे किसी भी स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट का पता लगाना है तो मैं कौन सा ऑपरेशन देखूँ, परफॉर्म करूँगा, या तो मैं करूँ उसको पॉप करूँ, या तो उस एलिमेंट को पॉप करूँ, क्या बोलते हैं स्टैक का, या फिर मैं एक पीप ऑपरेशन होता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। पीप ऑपरेशन फर्स्ट चेक इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी। वो पहले क्या देखेगा, भाई स्टैक एम्प्टी है तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे कोई होगा ही नहीं, टॉप मोस्ट कोई एलिमेंट होगा नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता था, टॉप की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, नल के इक्वल है, तो इसका मतलब नल के इक्वल है तो क्या रिटर्न कर देगा, कोई एप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट कर देगा कि लिंक लिस्ट इज स्टैक इज अंडर फ्लो। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो पीप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने की जो एल्गोरिथम देखो, इफ़ टॉप इक्वल टू नल तो प्रिंट कर दूंगा अंडर फ्लो, एल्स रिटर्न क्या कर दूंगा, जो टॉप का मेरा क्या है, लिंक लिस्ट रहेगी मेरी, ऐसे लिंक लिस्ट रहेगी, ऐसे लिंक लिस्ट रहेगी, ये वाली लिंक लिस्ट रहेगी। मान लो दो नोड है, मान लो लिंक लिस्ट के अंदर, ये डेटा पार्ट हो गया इतना 5 और ये कितना हो गया 7, मान लो ये वाला, ये टॉप को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इस लिंक लिस्ट का, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है 5 वाला, मेरे यही तो टॉप मोस्ट एलिमेंट है मेरे इस लिंक लिस्ट का। तो ये इसको पीप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो इसका वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, मतलब टॉप की वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। तो टॉप क्या रिटर्न कैसे करूँगा, टॉप का डेटा पार्ट, डेटा पार्ट क्या है टॉप का, टॉप का मेरा डेटा पार्ट है ये वाला, कि दो पार्ट फील्ड है, एक नेक्स्ट फील्ड और एक डेटा फील्ड है। तो डेटा पार्ट क्या हो जाएगा 5, तो रिटर्न कर देगा क्या 5। इसका मतलब जो टॉप मोस्ट डेटा है उसका स्टैक का वो क्या है मेरा 5। क्लियर? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तो पीप ऑपरेशन क्या है। तो ये यदि मुझे प्रोग्राम बनाना है लिंक लिस्ट का यूजिंग स्टैक, तो किस तरह प्रोग्राम बनाऊंगा, देखो जो सी एल्गोरिथम को मैंने सीधा क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। मेलोक फंक्शन मेमोरी का लोकेट करने के लिए, और फ्री फंक्शन मेमोरी को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, इस तरह से मैं जो भी फंक्शंस हैं, पॉप ऑपरेशन है उसके लिए अलग से फंक्शन बना दिया, पुश ऑपरेशन है उसके लिए मैंने अलग से फंक्शन बना दिया, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या करा, अलग से फंक्शन बना दिया। स्विच केस के अंदर मैंने वो चीज़ दी। क्लियर? तो ये जो मेरी एल्गोरिथम है या जो प्रोग्राम है, इसको मैं किस तरह से सी लैंग्वेज के थ्रू मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग लिंक लिस्ट और यूजिंग एरे, दो तरह से मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया। उन सभी का वीडियो आप जो भी यूजिंग एरे है, यूजिंग लिंक लिस्ट का जो पुश वाला ऑपरेशन है मैंने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, और उससे पहले वाले पार्ट, उससे पहले जो मैंने बनाया था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, तो दोनों में मैंने इन 3 वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है वो कवर किया है। बाकी हम जो इसका जो रिमेनिंग जो स्टैक की एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टैक की एप्लीकेशंस होती हैं, स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, वो सब हम देखेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।